जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, वामन एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, पद्मा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी इस एकादशी का, जो भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, इसका व्रत कब करेंगे? 3 अगस्त को। सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी, श्रेष्ठतम दिन रहेगा। सूर्योदय से 1.25 घंटे पहले, क्या करीब 3 घंटे पहले दशमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसीलिए 3 तारीख को उत्तम व्रत है। विधि विधान से पूजन कीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये आपको अनंत फल देने वाली है। तो बताएंगे आपको कि ये जो एकादशी है, भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी, इसकी महिमा क्या है, इसका पूजन आपको कैसे करना चाहिए। 2 विशेष वस्तुएं जो इसमें अर्पित की जानी है, कमल का फूल और दूर्वा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको आने वाली एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, नियम तथा पारण की विधि के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर जगदीश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आपका व्रत सफल करेंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। जैसे इसके व्रत नाम अलग हैं, उसी प्रकार से इसके जो पूजन की विधि है वह भी अन्य एकादशियों से बहुत अधिक भिन्न है। तो आइए पूजा विधि की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपने इस एकादशी का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत आप जब कर रहे हैं 3 तारीख को, तो सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और ध्यान दीजिएगा कि आपने पूजन करना है। आज एकादशी का संकल्प करेंगे और पूजन करेंगे। जो सुबह के समय आप स्नान करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि टूथपेस्ट या ब्रश का प्रयोग, मंजन का प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि जो टूथपेस्ट या मंजन है उनमें या तो नमक आता है या तो केमिकल, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आप व्रत वाला मंजन यदि आपके पास हो तो केवल वही प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कहाँ से और किस प्रकार से आप यह व्रत वाला मंजन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, अपनी जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई कीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्र कीजिए और पूजन आरंभ कीजिए। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पूजन आपने कैसे करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं जो दशमी तिथि से आरंभ होंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है, वामन एकादशी, इस एकादशी का व्रत जिस दिन आप करें उस दिन आपको 2 चीज़ों का त्याग करना है। एक अन्न का और दूसरा लाल मिर्च, नमक आदि का। अन्न इस एकादशी में ग्रहण नहीं किया जाता है, लाल मिर्च नहीं खाई जाती हैं और नमक का प्रयोग वर्जित कहा गया है। बाकी चीज़ें तो आप समझते हैं व्रत में नहीं खानी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस एकादशी पर केवल फल आहार ही आपको करना चाहिए, अन्न आहार ना करें। दूध ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, फल ले सकते हैं एक वक्त। अगर ना हो पा रहा हो तो फिर दिन में बीच में जूस आदि भी आप बीच में ले सकते हैं। इसको निर्जल करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग निर्जल भी करते हैं तो अत्यंत कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत को जितना कठिन रूप से आप करेंगे उतना अधिक कल्याण है। तो इसीलिए आप इसे निर्जल रहकर भी कर सकते हैं। बात करेंगे कि एक दिन पहले क्या नियम आरंभ हो जाते हैं। तो इस एकादशी के एक दिन पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कौन सी वस्तुएं हैं वो? सबसे पहले दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। घर में मसूर की दाल ना बनाएं आप। इसके अतिरिक्त जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें एकादशी को भी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जो त्याग है ना, ये एकादशी के निमित्त 3 दिन का त्याग होता है। ये एक त्रिदिवसीय एकादशी क्या है? एक त्रिदिवसीय विधान है। 3 दिन का पूजन होता है, 3 दिन का विधान है ये। तो उसमें पहले दिन दशमी का जो दिन होता है उस दिन से आप त्याग करते हैं और पारण वाले दिन तक ये त्याग रहता है। तो आपने करना है क्या है? मसूर की दाल को त्याग देना है 3 दिन के लिए।
हरी पत्तेदार सब्जियां त्याग देनी है, चने का साग त्याग देना है, बैगन मूली आदि नहीं खानी है। शहद का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, शहद का प्रयोग भी वर्जित है एकादशी पे। इसीलिए जब आप पूजन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का और उसमें पंचामृत अर्पित करेंगे तो पंचामृत में शहद के स्थान पर गंगा जल अर्पित कीजिएगा। पिछले दिनों हमारी किन्हीं माता बहन ने कमेंट किया था पंडित जी कि गंगा जल तो किसी देवता के पैरों से निकला है, कुछ तो ऐसा था, तो इसको हम भगवान को कैसे चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये शायद कुछ ना कुछ गलती हुई है। गंगा माँ गंगा जो है एक पवित्र, सबसे पवित्र जल कहा गया है गंगा जल को, जिसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया था। आप सोचिए, जैसे भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण करते हैं, अपने मस्तक पर एक प्रकार से धारण करते हैं, वो किसी देवता के पैरों से निकला हुआ कैसे हो सकता है। भगवान शंकर से बड़ा कौन है। जिस माँ गंगा को भगवान ने जटाओं में धारण कर लिया वह तो सबके लिए पूजनीय और सबके लिए पवित्र हुई। और फिर गंगा जल को तो शास्त्रों में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिए इस दिन आपको शहद के स्थान पर गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। अभी जब पूजन विधि में हम पंचामृत बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आपने पंचामृत बनाना है। शहद का प्रयोग जो है तीनों दिन वर्जित है। दशमी तिथि को भी आप खाने में प्रयोग ना करें, एकादशी को भी ना करें और द्वादशी को भी, ना पूजा में ना खाने में। इस प्रकार से आपको त्याग करना है। कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग कहा गया है। कांसा, बहुत सारे लोग जो हैं भगवान को भोग लगाने के लिए आज भी कांसे के पात्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांसा त्याग दीजिए 3 दिन के लिए। भगवान को किसी अन्य पात्र से भोग लगाइए और स्वयं भी खाने आदि के लिए कांसे का प्रयोग न कीजिएगा। इस प्रकार से ये विधान है जो दशमी तिथि को आरंभ होता है। जो लोग व्रत करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वो ध्यान दें कि आपको व्रत के 1 दिन पहले ही मांस मदिरा त्याग देनी है। ऐसा नहीं कि आज आप खूब खाए पिए और कल व्रत कर लें, ये अनुचित व्यवस्था होगी, इससे पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको 1 दिन पहले ही ये त्याग देना है। जो लोग लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो उन्हें भी लहसुन प्याज आदि का त्याग 1 दिन पूर्व ही कर देना है, 1 दिन पहले ही कर देना है। इस प्रकार से दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिए। बाल धो लीजिए व्रत के 1 दिन पहले दशमी तिथि को ही। एकादशी को कुछ प्रांतों में बाल नहीं धोए जाते हैं, अगर आपके यहाँ पे मान्यता है तो ना धोइएगा, 1 दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। ब्रह्मचर्य धारण करना है और ये ब्रह्मचर्य जो है अनिवार्य नियम है। मैं फिर से बताऊंगा, ये आप एकादशी को पालन करेंगे, द्वादशी को पालन करेंगे, दशमी तिथि को धारण करेंगे। इस प्रकार से आपको पारण तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। इन नियमों का पालन करते हुए आप समय को व्यतीत करेंगे। रात्रि को जब आप भोजन करेंगे तो अच्छे से कुल्ला करके सोइएगा व्रत के 1 दिन पहले, जैसे कि अन्न का कोई दाना आपके मुख में ना रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। जो आप दांत मांजने के लिए टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं उसको त्याग दीजिएगा। क्योंकि जो भी आप पेस्ट यूज़ करते होंगे या मंजन यूज़ करते होंगे उसमें या तो केमिकल होगा या तो नमक होगा, और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। अतः आपके पास यदि व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिए। इससे आपका व्रत जो है वो सदा सुरक्षित रहेगा। और एकादशी ही क्यों, आगे नवरात्रि आ रही हैं, करवा चौथ, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं। सभी व्रतों में इस नियम का तो पालन करना ही चाहिए आपको, इसलिए वो बड़ा ही उपयोगी रहेगा। तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप पूजा पाठ करेंगे। सूर्यदेव को जल दीजिएगा। माता तुलसी का पूजन एकादशी के दिन उत्तम कहा गया है। यदि किसी के मन में है कि एकादशी को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए तो मन से उस भ्रम को निकाल दें। एकादशी को तुलसी पूजन उत्तम कहा गया है, अच्छा कहा गया है, द्वादशी को नहीं करना चाहिए। सब करने के बाद अब आप अपने पूजन स्थल की साफ सफाई कीजिए और सारी सामग्री एकत्र करके पूजन स्थल पर बैठ जाइए। आइए अब हम पूजन विधि आरंभ करेंगे, संकल्प करते हुए कैसे आपने पूजन करना है इस परिवर्तनी एकादशी का या वामन एकादशी का। पूजन के लिए सबसे पहले आप सामग्री जान लीजिए क्या सामग्री रहेगी। आसन लगाइए, आसन लगा के बैठ जाइए जो भी आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर। सामग्री के रूप में आपको लेना है भगवान के वामन स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर मिल जाए तो बड़ा उत्तम है। वामन जो भगवान ने अवतार लिया था उसकी। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा ले लीजिएगा।
रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, कमल का फूल अवश्य लीजिएगा। इस एकादशी पर विशेष रूप से कहा गया है। इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सारी सामग्री आपने लेनी है। और दूर्वांकुर, दूर्वा अवश्य लेनी है। दूर्वा घास आती है ना, जो बुधवार को गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वही दूर्वा घास अवश्य लेनी है, क्योंकि दूर्वा घास की महिमा बहुत अधिक है। जब मैं अर्पित करवाऊंगा पूजा में तब आपको बताऊंगा इसके विषय में। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का एक लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे को अच्छे से मांज लीजिए और उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ आपको पूजन करना है इस जल के छींटे दीजिए थोड़े से। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है और सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब यह भगवान को अर्पित करने योग्य हो गई है। अब हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चौकी बिछाइए। चौकी पर वस्त्र आदि बिछा के भगवान वामन की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। जिनके पास वामन स्वरूप ना हो तो भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास हो वह आप विराजमान कर सकते हैं। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। जब दिया रखोगे तो दीपक के नीचे आप अवश्य रूप से पुष्प रख दीजिएगा आसन के रूप में। दीपक को कभी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उन्हें आसन के रूप में पुष्प दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। सारी स्थापना कर लेने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल पिएंगे। जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूँगा एक मंत्र पर एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो वृक्षालनम। हाथ धो लीजिए अपने। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान का व्रत पूजन संकल्प आदि करेंगे। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और पूजन आरंभ करते हैं। पूजन में अब सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम रखिए। पुष्प रख सकते हैं और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे परिवर्तनीय एकादश्यायां पुण्यतिथियो वामन एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सब श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसे संकल्प आपने करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए। चाहे आप मानसिक साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं जल लेके और भगवान से कि हे भगवान, आज हम इस एकादशी का आयु आरोग्यता सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएँ इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प कर देना है, भगवान को अर्पित कर देना है। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो पूजा की सामग्री यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं, जल आदि भी पैरों में नहीं आएगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल सबसे पहले आप अर्पित करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे वामन एकादश्यायां पुण्यतिथियो एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। ओम। इस प्रकार पद्य के रूप में 1 चम्मच जल आप भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य अर्पित करने के बाद ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कर दीजिए। अर्घ्य के बाद आचमनी कराई जाती है, तो आचमनी के लिए 1 चम्मच जल फिर से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनिम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। अब आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए
भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान के बाद पंचामृत स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए खूब सारा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाने के बाद आप वह भगवान को अर्पित करेंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करना है कि वो जो तस्वीर है उसके सामने फूल पर पंचामृत लगा के अर्पित कीजिएगा। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अच्छे से अभिषेक करा सकते हैं, पंचामृत से अच्छे से नहला सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से नहलाने के बाद अब भगवान को शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्धियोदक स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। शुद्धियोदक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र कैसे? मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह तोड़ के भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित करने के बाद, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करने के बाद भगवान को आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को। जनेऊ लीजिए, उस पर पहले थोड़ा सा तिलक कर लीजिए रौली कुमकुम आदि का, क्योंकि कभी भी सीधी सफ़ेद जनेऊ पहनाई नहीं जाती है। जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को, भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करके गंध अर्पित किया जाता है, तो गंध अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। गंधम समर्पयामि। तिलकम कुरुः। तिलक कीजिए प्रभु को प्रेम से, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके और अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से, पुष्प चढ़ा दीजिए। माला है तो माला पहना दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद, पहनाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। ये धूप दीप जब आप संकल्प करना आरंभ करेंगे ना, उस समय जला लीजिएगा। धूप को और दीपक को दोनों को प्रज्वलित कर लीजिएगा जब आप संकल्प करना शुरू करेंगे तब। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। धूप दीप के बाद नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से भगवान को तांबूल अर्पित कीजिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। आप बना बनाया मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। तांबूल अर्पित करने के बाद भगवान को 2 विशेष चीज़ें हैं जो आपको चढ़ानी हैं। एक कमल का फूल और दूसरा जो मैंने आपको बताया चातुर्मास के कारण आपको चढ़ानी चाहिए, दूर्वा। कमल पुष्प हाथ में लीजिए और वह भगवान को अपनी जो भी कामना है उसको बोलते हुए चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। वामन देवाय नमः। मनोकामना पूर्ति निमित्तार्थाय कमल पुष्पदलम समर्पयामि। तो आप वह कमल का पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। और अब लीजिए आप हाथ में दूर्वा। दूर्वा अर्पित कीजिए भगवान को। दूर्वा की महिमा ऐसी कही गई है कि चातुर्मास में यदि आप पूरे 4 महीने भगवान नारायण की छाती पर दूर्वा अर्पित करते हैं ना, तो आपके यहाँ पर अचल संपत्ति, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ती नहीं है। धन धान्य के भंडार होते हैं, आप अमीर बनते हैं और धन से संबंधित सभी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। बड़ा ही उत्तम यह प्रयोग है जो आपको चातुर्मास में करना चाहिए था। जिन्होंने नियम नहीं उठाया है तो कोई बात नहीं, एकादशी भी अवश्य कीजिएगा। चातुर्मास की सभी एकादशियों पर आपको ये नियम पालन करना है। तो दूर्वा हाथ में लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर भगवान को अर्पित कर दीजिए। दूर्वांकुर अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी आप चढ़ाना चाहें भगवान को वह चढ़ा सकते हैं।
ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और तदुपरांत आपने एकादशी की कथा सुननी है। परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी या वामन एकादशी, एक ही एकादशी है। तो एकादशी की कथा आपने सुननी है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप कथा सुन रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देता है, बेल आइकन, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे वीडियो सारे प्राप्त होंगे। अच्छा, क्यों चैनल सब्सक्राइब करना है आपने? क्योंकि हम अपने चैनल पर आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो उपलब्ध कराते हैं। जैसे अभी एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों सुनने आवश्यक है, तो हम दोनों एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देंगे। आपका समय बचेगा और सही चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कथा सुनिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा। तदुपरांत ब्राह्मण के निमित्त दान पुण्य जो भी करना चाहें वह कीजिएगा। अगर आप कोई भी दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। मन को शांत रखते हुए भगवान के चरणों में चित्त को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। अगर कीर्तन आपके आसपास ना होता हो तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी के कीर्तन फल प्राप्ति के लिए। उसमें हम 3 पाठ जो हैं वो अपलोड करते हैं, उनको सुन लीजिएगा। वो कीर्तन का जो वीडियो है आपको कीर्तन का फल प्रदान करेगा, तो आप वह वीडियो अवश्य सुनिएगा। अगर आप मंदिर आदि में जाके कीर्तन ना कर पाएँ तो रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा और अगले दिन व्रत का पारण कीजिएगा। पारण जो आप करेंगे सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कीजिएगा विधि विधान से। पारण का विस्तृत जो वीडियो है वो मैं आपके लिए बना के अपलोड करूँगा। तो पारण की विधि के अनुसार आप पारण कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। मंत्र बताएंगे जिस मंत्र के साथ आपको पूजन करना है और जिस मंत्र के साथ आपको व्रत पारण करना है। तो पूजन करने के बाद जब पारण करने बैठेंगे तो वह मंत्र बोलिएगा। तदोपरांत आप व्रत पारण कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन सूर्योदय के साथ नहीं होगा। इसका जो पारण है वो देर से होगा, इसका समय दोपहर के बाद रहेगा। अब बात करते हैं कि आपने ये एकादशी का व्रत करना कब है प्रिय दर्शकों, और आपने पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, इसकी जो शुरुआत हो रही है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, ये शुरू हो रही है 3 सितंबर को रात्रि को 3:53 पर। 3:53 पर ये आरंभ हो जाएगी और ये समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। इस प्रकार से इस एकादशी का अगर नियम का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम कहता है कि द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो श्रेष्ठ होता है। दूसरा, द्वादशी युक्ता में देखना ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सूर्योदय से 1.25 घंटे पहले ही दशमी तिथि समाप्त हुई हो। अगर दशमी तिथि 1.25 घंटे पहले शुरू हुई है तो उस दिन व्रत नहीं किया जाता। इसीलिए इन सभी एकादशी के नियमों का ध्यान रखते हुए जो उत्तम व्रत है आपका वो करना है 3 तारीख को। 3 सितंबर को आप एकादशी का व्रत करेंगे और 4 को करेंगे इस एकादशी का व्रत पारण। बात करें इस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 5:15। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:27 से 3:18 रहेगा। गोधूली मुहूर्त अगर आप जानना चाहते हैं तो 6:40 से और 7:03 तक रहेगा। इस दिन सूर्य का उदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा 6:40 पर। पारण की अगर हम बात करें तो पारण जो है वो दोपहर को 1:05 के बाद किया जा सकेगा 4 सितंबर को। ये थी जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है 900, इस पे आप भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।